तो ये जो एलिमेंट्स पीक में है ना, ये सारे जो हैं ये हम थ्रू AS से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो पीक में आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे हमको AS फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या करना है? प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल में हमने क्या बातें डिस्कस की थी कल के क्या टेक्निक है बेसिकली हम यूज किसमें कर रहे हैं? फ्री एटम्स हमने लिए हैं और इसको हमने जनरेट किसने किया है? एटोमाइजर में। और नेक्स्ट हम स्लाइड में भी देखेंगे फिर एटोमाइजर क्या करेगा, ये जो फ्री गैस है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और स्पेसिफिक रेडिएशन एक ना वेवलेंथ दी होती है, आप लोग की शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ी हो, वो भी मैं नेक्स्ट ऐड कर दूँगी। जो रेंजेस है यूवी विजिबल कौन से रेंज में आती है? 200 से 400 की रेंज में आती है। इसी तरह माइक्रोवेव है, IR है, उनकी भी एक रेंज है। तो हमारे पास जो AS है इसके लिए हम रेंज 200 से 400 के आसपास यूज़ करते हैं। तो एटमाइजर क्या करेगा, उसको जो हमारे पास फ्री एटम्स है उनको ऑब्जर्व करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ में। उसके बाद क्या होता है कि एटम जो यूवी और विजिबल लाइट कर सकते हैं, विजिबल लाइट, ये वाली लाइट, नॉर्मल लाइट। अब जो एटम है इस विजिबल और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जो हमारे पास लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, हायर लेवल पर चले जाएंगे। फिर AS क्या करेगा, क्वांटिफाई करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स को इनटू गैसेस। जो ग्राउंड स्टेट से गैसेस में गए थे यहाँ वो क्या करेगा, उनको लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, एनालाइट कंसंट्रेशन। बीकर में जो हमने सैंपल लिया है वो हमारे पास एनालाइट है, ठीक है, जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, वो एनालाइट होती है चीज़। इसको हम कैलकुलेट किससे कर लेंगे, थ्रू फ्रॉम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एक तो एनालाइट की है, उसकी हम कंपैरिजन कर देंगे जो हमारे पास अमाउंट आ रही है उससे। अब नेक्स्ट करें, ये हमारे पास है वर्किंग ऑफ AS। अच्छा बट ये देखिए सिंपल, हमने सैंपल लिया, यहाँ हमारे पास होता है एटॉमिक सेल, इसमें हम फ्लेम जलाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर है। अब ये वर्क कैसे करेंगे, जो हमारे पास सैंपल है इसको हम सबसे पहले एस्पिरेट करेंगे एरोसॉइल। एरोसॉइल होता है जो धूल होती है, धूल वाले पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉग पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के जो ड्रॉपलेट है ड्रॉप्स होते हैं स्मॉलेस्ट, उस फॉर्म में पहले हमें सैंपल को कन्वर्ट करना है। फिर स्प्रे फॉर्म क्या है, एरोसॉइल स्प्रे की फॉर्म में। अच्छा हमने वो सैंपल लिया, उसको एरोसॉल में कन्वर्ट करा और उसके बाद हमारे पास गैसेस होती हैं। गैसेस के जैसे एसिटाइलिन गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। फिर मिक्सचर के बाद आग फ्लेम देंगे। फ्लेम क्या होता है, आग जलाना, और टेम्परेचर हम रखेंगे 220, 100 to 2800 डिग्री पर। उसके बाद क्या करेगा, होगा कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें एटम आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइजेशन के बाद जो इंटरेस्टेड एलिमेंट्स जो हमें चाहिए उसकी क्या आ जाएगी, एक वेवलेंथ आ जाएगी जो कि हमें मिल जाती है। ये हमारे पास एक फ्लो शीट है, सैंपल को एरोसॉल में करेंगे, फिर उसके 90 केसेज या एसिटाइलिन वाली गैसेस हैं वो उसमें इन्वॉल्व करेंगे, फिर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एंटर जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट की जो ऑब्जर्वेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको एक वेवलेंथ छोड़ देते हैं जो कि हमारी मीट आउट होती है। ग्राफ से देखते हैं ना तो इसमें बहुत सारे वो एंड में डिटेक्टर चला जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है ना, वर्क किस तरह वर्क कैसे करता है, काम कैसे, ये सिर्फ काम का। और एंड में जो वेवलेंथ आ जाएगी वो डेफिनेटली हम कंप्यूटर पे ही रीड करेंगे और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ इस तरह की है हमारे पास AS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इसमें सैंपल कर सकते हैं। सैंपल कहाँ रखेंगे, देखो ये ना इसको ओपन करते हैं ऊपर से ना, जैसे आप लोगों ने कभी CT स्कैन करवाया
वगैरह होते हैं, तो वो एक प्रॉपर CT स्कैन है तो वो उस अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक स्लाइड आती है, तो सैंपल जो हमारे पास इस ये वाले हैं इसलिए ऊपर ओपन हो जाता है, फिर हम उसके अंदर रखते हैं, फिर आगे प्रोसीजर। ये हमारे पास AAS है। अब क्योंकि है नहीं हमारे पास, पिक्चर से ही गुजारा करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने पढ़नी है सबसे पहले लाइट सोर्स क्या है। लाइट सोर्स क्या है? नेबुलाइजर, फिर एटोमाइजर है, मोनोफॉर्मेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर भी हम कर सकते हैं। आगे हमारे पास है रीड आउट सिस्टम। रीड आउट सिस्टम का कंप्यूटर्स करते हैं जिससे हम रीड वो जो आ जाता है ये है इसकी सिस्टमैटिक डायग्राम। अच्छा ये जो डायग्राम्स है ना ये आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि आपको आइडिया तो हो गया होगा पेपर कैसा है। डायग्राम और प्रिंसिपल भी पूछा होता है, एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जो डायग्राम्स हैं इसको देखो। सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स होता है हेलो। इसमें हम दो तरह के लाइट सोर्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो हेलोकोटोर लैंप है और दूसरा इलेक्ट्रोलेस लैंप है। लेकिन हम मोस्टली ये HCl इसको HCl भी कहते हैं, ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद हम फ्लेम एटोमाइजर है, नेबुलाइजर यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे कि नेबुलाइजर का काम क्या है। ये हमारे पास सैंपल यहाँ होता है, ये हमारे पास सैंपल है जिसको हमें टेस्ट करना है। नेबुलाइजर इसको क्या करेगा? सब करेगा। नेबुलाइजर जैसे आप टाइट्रेशन का करते हो तो वो सब किससे करते हो? पेपर से। तो यहाँ जो नेबुलाइजर है ना इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास सैंपल है उसको इसमें सब करना होता है। सब करके ये फ्लेम को पहुँचाता है। फ्लेम क्या करेगा? वो जो हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं इनको आइंस में चेंज कर देगा। आइंस में चेंज करेगा तो यहाँ जो हमारे पास लाइट आ रही है वो आयनाइजेशन पे पड़ेगी और हमारे पास जो वेव्स बनेंगे वो मोनोफॉर्मेटर के पास चले जाएंगे। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं, वो जो वेव्स बन रही हैं, तो अब मोनोफॉर्मेटर क्या करता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं एक वेवलेंथ को ही क्या करेगा? कैप्चर करेगा जो हमें चाहिए, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद डिटेक्टर के पास चला जाएगा। अब डिटेक्टर क्या करते हैं? वो जो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे आता है। ऑटोमाइजर यहाँ ये हम इसमें पढ़ते हैं, इसकी दो टाइप्स हम ऑटोमाइजर की पढ़ेंगे। एक फ्लेम ऑटोमाइजर होता है। फ्लेम क्या है? आग जलाना। फ्लेम एटोमाइजर है। ये जो फ्लेम है ना इसको हम एटोमाइजर ही कह रहे हैं। इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे आगे है इसमें। नेक्स्ट करें। ओके अच्छा लाइट सोर्स ये हमारे पास हेलोकोटोर है। अच्छा मैंने लास्ट में कुछ स्लाइड्स ऐसी भी रखी हैं जिसमें हम डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं उनके रेलिवेंट है हमारे पास। ये लास्ट स्लाइड्स में आएगा प्रॉपर दिया। अब लाइट सोर्स में सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हेलोकोटोर लैंप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो HCl ठीक है, HCl भी कहते हैं। अब हेलोकोटोर लैंप बड़ा ही कॉमन है, रेडिएशन सोर्स है इंडियास में। अच्छा ये क्या बनाता है? टंगस्टन एनोड। अच्छा इसमें दो होते हैं, हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई भी बैटरी के साथ कनेक्टेड करते हैं चीज़ें तो उसमें एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। अब यहाँ जो हम एनोड यूज़ कर रहे हैं वो टंगस्टन का है। टंगस्टन क्या है? धातु होती है, मेटल होती है। और हेलो सिलिकॉन, और जो हम कैथोड यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकॉन है। अब ये हमारे पास क्या है? एक कैथोड लैंप है, इसके अंदर नोबल गैसेस भी होती हैं। ये क्लियर नहीं है? चलिए ये एनोड है और ये हमारे पास जो है दैट इज कैथोड और उसके अंदर क्या होती है? नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है। अब ये दीज आर सील्ड इन ग्लास ट्यूब्स विद एन इनर्ट गैसेस। अब ये जो हमारे पास है ये एनोड और कैथोड एक ग्लास की ट्यूब में होता है जिसमें नोबल गैसेस होती हैं। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लैंग्वेजेस। अब जो हमारे पास हर एलिमेंट है ना ये कोई भी हमें अगर मैग्नीशियम यूज़ करना है तो हम मैग्नीशियम का ही ये कैथोड यूज़ करेंगे और अगर हमें लिथियम करना है तो उसके लिए हम लिथियम का ही करेंगे क्योंकि हमने जो मेटल करनी है उसी के लिए वही हमारे पास एनोड कैथोड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करें इसकी वर्ड को हम देखते हैं ये वर्ड कैसे करता है।
हो रही है। वर्क कैसे करता है? हमने जो अभी क्या पढ़ा है, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो मेथड लैब में क्या होता है? किससे बना हुआ है? हाँ सही बता रहे हो, थोड़ी कंफ्यूज होती है। इनर्ट गैस फील होती है अनएड गैसेस होती हैं और हम स्पेसिफिक यूज करते हैं स्पेसिफिक हर मेटल के लिए हमने स्पेसिफिक भी यूज करते हैं, वरना मिलेगी नहीं, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं हेलोकैथोड जो लैंप है वो काम कैसे करता है। हमने सबसे पहले जो हेलोकैथोड लैंप है ना उसको टेंशन एनर्जी देनी है। एनर्जी कितनी देंगे? 300 से 500। अब क्या होगा जब हम इसको टेंशन एनर्जी दे देते हैं ना, इससे करंट क्या है, तो ये हमारे पास बिटवीन द कैथोड एंड एनोड लीड्स टू आयनाइजेशन। सबसे पहले क्या होगी? आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन मींस आयंस बन जाएगा। जब आयंस में बनेगा तो फिर ये जो आयंस गैसियस आयंस बन गए हैं उसकी बॉम्बार्डमेंट हम करेंगे कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पे बनेंगे तो हमारे पास मेटल्स जो है वो इजेक्ट हो जाएंगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पटरिंग। स्पटरिंग क्या होता है? एक जोर से जैसे धक्का देते हैं किसी को या बाहर निकाल देना। तो हमारे पास पहले आयंस बने, आयंस को हमने क्या किया है? कैथोड के ऊपर बम्बार्डमेंट की है। जो कैथोड के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास जो मेटल है वो जोर से इजेक्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है? 10 स्पटरिंग एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट एंड इन रेडिएशंस। यहाँ ये लास्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो रेडिएशन को इमिट कर लेते हैं मेटल के एंड दे फॉल बैक टू ग्राउंड स्टेट। सिंपल इसमें हेलोकैथोड ने काम कैसे किया है? हमने इसको टेम्परेचर दिया या एनर्जी दी। एनर्जी कितनी दी है? 300 से 500। और अब जब हमने दी है तो हमारे पास सबसे पहले आयंस बने हैं। आयंस बन गए, देन सेकंड स्टेप क्या होगा? वो जो आयंस बन गए हैं उसको बाहर होकर और कैथोड ने क्या किया है? इसको इजेक्ट कर, जो मेटल है हमारे पास जिसका वो उसको इजेक्ट किया, स्पटरिंग कर दिया, निकाल दिया। अब जब स्पटरिंग हुई तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्साइड में गए, वहां से एक हमारी स्पेसिफिक वेवलेंथ आई एंड देन दे अगेन बैक टू ग्राउंड स्टेट।